हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पशु परिचर एग्ज़ाम 2000। यहाँ पर क्या है 24 का यहाँ पर पेपर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर पढ़ेंगे। ट्रेंड ये रहने वाला है, वो छपने वाले प्रश्न आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ये देख लो, परीक्षा पास करनी है तो मतलब कि आपको परीक्षा पास करनी है तो इस क्लास को सभी विद्यार्थी एंड तक बने रहें, तभी आपकी पशु परिचर एग्ज़ाम यहाँ पर निकलने वाली है एग्ज़ाम। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा गया है, ध्यान से सुनना है सभी विद्यार्थियों को कि सर टॉमस रो ने अपना जो परिचय है वो आपका जो मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया। मेहरानगढ़ जोधपुर, बसंत यहाँ पर गढ़, यहाँ पर सिरोही, लोहागढ़ भरतपुर, यहाँ का मैगजीन दुर्ग अजमेर। जो सर टॉमस रो और आपका जो जहांगीर थे उनकी जो यहाँ पर जो पहला परिचय दिया गया था वो सर जी आपका मैगजीन दुर्ग है। मैगजीन दुर्ग यानी हमारा अजमेर में है, वहाँ पर सर टॉमस रो और हमारी क्या है जहांगीर है, उनका यहाँ पर परिचय दिया गया था। मतलब कि सर टॉमस रो ने यहाँ पर अपना परिचय जहांगीर को दिया। मैगजीन दुर्ग अजमेर। सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस क्लास से वंचित आपको नहीं रहना है। धमाकेदार प्रश्न है आज के कि राजस्थान के कोटा और आपके बारां जिले में बनाई जाने वाली यहाँ पर चूंदड़ी का कार्य यानी कि प्रकार है टाई एवं डाई, पोट्री का निर्माण, हाथ की कढ़ाई, आपकी पेंटिंग। जो आपकी ये कोटा और बारां जो आपके ज़िले हैं, कोटा बारां ये हैं कि हाड़ौती क्षेत्र हैं। ये जिलों में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य यानी कि टाई एवं डाई इसका राइट आंसर होने वाला है। जो आपके ये अटपटे प्रश्न हैं ये भी आपके पूछे जाते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम में ओल्ड एग्ज़ाम है उनमें पूछे गए हैं ये प्रश्न। तो मैं इनको लेकर आया हूँ। क्या पता जो आपका अधीनस्थ बोर्ड है क्या पता इनको पूछ ले। संत पीपा की गुफा कहाँ है। जो आपके अटपटे प्रश्न आते हैं थोड़े बहुत वो इस क्लास में मिल जाएंगे। और पशु परिचर एग्ज़ाम में मतलब जो प्रश्न आएंगे वो मतलब कि इनमें से ही आपके काफ़ी प्रश्न एडिटिव आपको देखने को मिलेंगे। गागरोन, पीपा, टोडा, यहाँ आपका धनेरा। जो संत पीपा की गुफा है वो सर जी हमारा टोडा राइसिंग और हमारे सर जी केकड़ी में अब हो जाएगी, और आपकी केकड़ी में हो जाएगी। पहले आपका अजमेर था, अजमेर ओल्ड जिला, नवीनतम जिला आपको केकड़ी करना है। उनकी संत पीपा का जो मंदिर है सर जी, मंदिर आपका समदड़ी में है। समदड़ी ये आपको याद कर लेना होगा। समदड़ी बालोतरा, बालोतरा अब नया जिला बन गया है बालोतरा। वैसे हम बात करें पुराने ज़िले तो बाड़मेर ओल्ड ज़िला है आपका। समदड़ी आपका बाड़मेर में है, यानी कि बालोतरा नवीनतम जिला। संत पीपा की गुफा, टोडा आपकी केकड़ी, और आपका अजमेर ये आपका ओल्ड जिला। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मिट जाऊँ तेरी धमक से कि मैं वो साज नहीं, कि मिट जाऊँ तेरी धमक से मैं वो साज नहीं, और डर कर मैदान कैसे भाग जाऊँ मैं वो बाज नहीं। तो आपको डर के मैदान नहीं भागना है। निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सी रचना मीराबाई की है। मीराबाई की रचना आपको बतानी है। सखी बीजक शब्द ही आपका पदावली। संत मीरा की जो आपकी रचना है वो पदावली हो जाएगी। हरजस गीत होते हैं एक मीरा के पदों में गाए जाते हैं। हरजस गीत ये मीरा बाई के जो पद हैं उनमें गाए जाते हैं, ये भी आपको याद कर लेना होगा। और और मतलब कि जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनकी मृत्यु पर भी हरजस गीत गाए जाते हैं। बुजुर्ग बुजुर्ग की मतलब कि मृत्यु पर और आपकी मीरा के पदों में, मीरा के पदों में, ये आपको याद कर लेना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होने वाला है। मीराबाई का जन्म होता है 1498 यानी कि मतलब कि 1498 को इनका जन्म होता है आपका ब्यावर जिले में। अब आपका कि दासी मत का संबंध किससे है। मीरा से, गबरीबाई से, दयाबाई, आपका सेजोबाई। दासी मत का संबंध है सर जी वो हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि मीरा इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को शेयर करेंगे। सभी विद्यार्थी जो BSTC PTT की तैयारी करना चाहते हैं वो इस क्लास को अवश्य देखें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके BSTC PTT राजस्थान पुलिस जो आपका 4th ग्रेड है उसमें भी आपके पूछे जाएंगे। पशु परिचर तो आपका है ये कि राजस्थान में मूर्ति कला के लिए यहाँ पर कौन सा शहर है वो आपका विख्यात है।
अजमेर है, कोटा है, भीलवाड़ा है, आपका जयपुर है। जो मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? मूर्ति कला आपसे पूछी गई है। मूर्ति कला सर जी जयपुर, ऑप्शन नंबर यानी कि डी इसका राइट आंसर होने वाला है। मूर्ति कला सर जी आपकी जयपुर की है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? जो आपका गीत गोविंद चित्र है वो किस शैली का है? मेवाड़ का, किशनगढ़ का, सीकावाटी का, आपका मारवाड़ का? गीत गोविंद है सर जी हमारा यानी कि मेवाड़ क्षेत्र का हो जाएगा। मेवाड़ क्षेत्र का गीत गोविंद, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किशनगढ़ पेंटिंग शैली में मुख्य रूप से कौन से पेड़ पर यहाँ पर प्रकाश डाला गया है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वेरी वेरी यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि एग्जामिनर इस प्रश्न को पूछ सकता है। केला, अनार, नारंगी, सेब। किशनगढ़ आपकी जो आपकी शैली है वो सर जी हमारी अजमेर की है। किशनगढ़ शैली आपकी अजमेर की है। ये सर जी इस मतलब कि किस वृक्ष पर मतलब कि किस पेड़ पर प्रकाश डाला गया है? तो सर जी केले के पेड़ पर यहाँ पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है सर जी कि चंग नृत्य राजस्थान के मतलब कि क्षेत्र से संबंधित किस क्षेत्र से संबंधित? शेखावाटी, डूंगरपुर, भरतपुर, आपका दौसा। चंग की बात करें तो ये आपका शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। और एक आता है आपका कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी नृत्य भी आपका शेखावाटी क्षेत्र में ही किया जाता है। दोनों का संबंध किससे है? चंग और आपका शेखावाटी में। कच्ची घोड़ी और आपका चंग शेखावाटी क्षेत्र हो जाएंगे। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं शेखावाटी में? सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये नहीं, हाँ ये है मतलब मात्रा है इसमें झुंझुनू। और आपका कौन सा है? नीम का थाना, नीम का थाना, ये हो गए, ये जिले आते हैं। अब आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया फिर मुश्किल के आसान किया बस ठान लिया तो ठान लिया कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? ये प्रश्न आपका सीईटी एग्जाम में पूछा गया था। फरवरी में आपका पूछा गया था। 10+2 वाली सीईटी है उसमें पूछा गया था। बाकिया, भूगल, हो सके आपका पुंगी। जो आपका भेरू है ये आपका भेरी मतलब भेरी जो आपका वाद्य यंत्र है सर जी ये किया जाता है आपका यानी कि इसका संबंध मेवाड़ क्षेत्र से हो जाएगा। जो वे होते हैं कौन, क्या नाम है उनका? भवाई होते हैं। वो क्या है इस का मतलब भवाई इससे मतलब कि भेरू जो आपका बिने मतलब भेरी यंत्र का ये प्रयोग करते हैं। ये आपके मतलब कि जो खेल होता है मतलब कि एकत्रित कर लेते हैं लोगों को। जब आपका ये आपका किया जाता है और आपका युद्ध में जाने से पहले इसका मतलब कि उपयोग करते हैं। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? बुंगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यानी कि बी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न कि राजस्थान के किस लोक वाद्य को यहाँ पर ज्यूज हार्प भी कहा जाता है? ये प्रश्न भी पूछा गया था पहले। मोरचंग, रावड़हत्ता, कमाचा, खड़ताल। जो जूझ हार्प कहा जाता है सर जी किसको कहा जाता है? यानी कि मोरचंग, मोरचंग को कहा जाता है। मोरचंग इसका राइट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। भीलों की भाषा में डेपाड़ा क्या है? आपसे डेपाड़ा पूछिए क्या होता है? कुर्ता, तंग, धोती, अंगरखी, आपका साफा। भीलों में सर जी डेपाड़ा होती है, ये आपकी तंग धोती होती है। तंग धोती होती है। भीले के घरों को कहते हैं को या आपका टापरा घर होते हैं इनके। भीलों के घर जिनको कहा जाता है को या टापरा कहा जाता है। भीलों के ये घर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि उदयपुर राज्य में ये आपके डाकट प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? डाकट प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1950 में, 1853 में, 1955 में, 1958 में।
जो आपकी डाकन प्रथा है वो सर जी आपकी स्वरूप सिंह ने इस पर रोक लगाई थी। सर्वप्रथम स्वरूप यहाँ पर स्वरूप सिंह ने यहाँ पर रोक लगाई, प्रतिबंध लगाया। 1853 की बात है सर जी। ये वही स्वरूप सिंह है जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। 1853 की बात हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यानी कि बी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है। डिंगल आपसे पूछा है क्या है? काव्य शैली है, बोली है, लिपि है, आपका गद्य यहाँ पर गीत है। जो आपकी राजस्थानी एवं मतलब कि राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति डिंगल है, आपकी काव्य शैली हो जाएगी। शायद से आपके काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको मतलब कि अच्छी तरीके से आपको पढ़ना होगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि यहाँ पर कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल की आसान की अवश्य ठान लिया, तो ठान लिया। आपको ठानना है कि पशु परिचय एग्जाम सिलेक्शन लेना है। एक सीट सिलेक्शन हमारी पक्की है, एक सीट। आपका प्रश्न है कि लिंग्विस्टिन जो आपके सर्वे ऑफ इंडिया, ये आपकी पुस्तक है कि लेखक आपसे पूछा गया। लेखक है जॉर्ज ग्रेसन, एल.पी. टेसीटोरी, मोतीलाल मेनारिया, यहाँ पर गैरी स्मिथ। अब हम बात करते हैं जो आपकी लिंग्विस्टिक आपका सर्वे ऑफ इंडिया जो आपकी पुस्तक है, इसके लेखक हैं सर जी जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन हो जाएंगे। इन्होंने बोलियों का वर्गीकरण किया था, 1912 की बात है, ये आपकी पुस्तक में किया था। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यानी कि इस द राइट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल हर किसी राही को, कि जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। वीर सतसई के लेखक हैं कन्हैया लाल सेठिया, सूर्यमल मिश्र, बांकीदास, चंद बरदाई। वीर सतसई के लेखक सूर्यमल मिश्र हैं। बूंदी के राज्य कवि थे। बूंदी के यहाँ पर कौन? राम सिंह जो आपके हाड़ा हैं, राम सिंह हाड़ा के ये आपके दरबारी कवि थे। राम सिंह हाड़ा के दरबारी कवि थे। इनकी रचनाएं सूरमल मिश्रण, नहीं बल्कि सूरमल मिश्रण की रचना कौन सी? वीर सतसई। और आपकी कौन सी है? आपको मतलब कि जो आपकी ये वीर सतसई है, ये आपकी सूरमल मिश्रण की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ये आपके बूंदी जो के कवि हो जाएंगे, यानी कि जो आपके राम सिंह हाड़ा थे, इनके दरबारी कवि थे सूरमल मिश्रण जी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। धरती धौरारी रचना है मेघराज मुकुल की, कन्हैयालाल सीटिया की, सत्य प्रकाश जोशी की, ये आपकी रेवत दान चरण की। धरती धौरारी, ये आपने तो सुना ही होगा बचपन से। धरती धौरारी रचना है कन्हैयालाल सीटिया की हो जाएगी। और एक इनकी रचना पूछी जाती है लील टांस इनकी रचना है, वो भी आपकी पूछी जाती है। कन्हैयालाल सीटिया जी की रचना है, कन्हैयालाल सीटिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि जोधपुर का लोकप्रिय नाम है। आपसे पूछा गया है कि जोधपुर का यहाँ पर लोकप्रिय नाम है पीली नगरी, गुलाबी नगरी, नीली नगरी, यहाँ पर श्वेत नगरी। श्वेत नगरी कहा जाता है, सफ़ेद सिटी कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। कौन सा पुर? उदयपुर, जोधपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हमारा होने वाला है। गुलाबी कहा जाता है सर जी जयपुर को, और जयपुर को कहा जाता है गुलाबी नगरी, पिंक सिटी। यहाँ पर 18 नवंबर कितना 1727 को सवाई जय सिंह ने इसकी नींव डाली थी, जयपुर शहर बसाया था। पीली नगरी कहा जाता है सर जी, यहाँ पर गोल्डन सिटी कहा जाता है सर जी जैसलमेर को कहा जाता है। जैसलमेर रेगिस्तान में है सर जी। धानवंत दुर्ग यहाँ पर है जैसलमेर। सोनार दुर्ग त्रिकुट पहाड़ी पर है, ये आपको याद कर लेना होगा। सी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है।
आपका नेक्स्ट प्रश्न मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि बीकानेर स्थापना दिवस है। पहले तो सभी विद्यार्थी इस सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपका सिलेक्शन हमारे लिए बहुत खास है। कृष्ण जन्माष्टमी पर बीकानेर की स्थापना हुई थी, या आपका शीतलाष्टमी पर हुई थी, या आपका अक्षय तृतीया को हुई थी, या रामनवमी को हुई थी। बीकानेर की स्थापना के बारे में यहाँ पर मतलब कि बीकानेर की स्थापना होती है अक्षय तृतीया को होती है। अक्षय तृतीया को होती है, जिसे हम आखा तीज के नाम से भी जाना जाते हैं। आखा तीज, आखा तीज को आपने सुना हो, सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, इसे तो आप जानते ही होंगे। तो बीकानेर की मतलब कि बीकानेर स्थापना दिवस अक्षय तृतीया, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है ये, मतलब नेक्स्ट प्रश्न क्या, लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न। रूपायन जो आपका संस्थान है वो स्थित है बोरुंदा, बगरू, बदनौर, ये आपका बूंदी। रूपायन संस्थान की हम बात करें तो ये आपकी कहाँ स्थित है, बोरुंदा में स्थित है। बोरुंदा आपका यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। ये आज के टॉप आपके 20 प्रश्न थे, जो कि आपके वेरी 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 यहाँ पर कितने मोस्ट मतलब कितने नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। रट लेना, ध्यानपूर्वक देखना, और समझ में क्लास नहीं आई तो दोबारा देखना एक बार, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपके कितने प्रश्न हैं वो सर जी सही हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जीनियस एजुकेशन अकेडमी, इस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाना। यहाँ पर आपको पता है सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले एवं सटीक अपडेट के साथ देखने को मिलती है। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें हमारे चैनल को, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ऑन कर लेना। बेल आइकन होती है वो ऑन कर लेना, क्योंकि जब आपका क्लास का नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय राजस्थान।